हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से जियो पॉलिटिक्स के वीडियो में। जैसा कि स्टूडेंट्स आप ये हेडिंग आपसे ये बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो। यहाँ पे जो आपके यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन पहुँचे हैं आपके यहाँ पे चाइना में। जी हाँ स्टूडेंट्स, कब कब आपके पहुँचे थे? आपके वेडनेसडे को आपके पहुँचे थे। ये हाल ही में अभी न्यूज़ आई है। ये जो आपके यूएसए के जो आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंथनी ब्लिंकन जी यहाँ पे पहुँचे हैं, चाइना में पहुँचे। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हो सर यहाँ पे ये ऐसा यहाँ पे ये क्या करने गए हैं और यहाँ पे सर यहाँ पे ये क्या हो रहा है। मैं आप देखो, अब आप ये मैं आपको पूरा मैं बताऊंगा और यहाँ पे आप जान के आश्चर्य हो गए। इवन यही नहीं पहुँचे हैं, आपके जो जर्मनी के जो चांसलर थे वो भी पहुँचे थे, आपके यहाँ पे इमैनुअल मैक्रोन भी पहुँचे थे और ईयू की प्रेसिडेंट थी वो भी पहुँची थी। ठीक है, तो आप बने रहिए इस वीडियो में, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ये लोग जा क्यों रहे हैं चाइना से? इनकी तो भाई लड़ाई चल रही है, इनसे तो लड़ाई चल रही है। हम तो सुने थे भाई ये लोग आपस में बनती नहीं लगे, फिर ये क्यों चोर चोर मुसरे भाई बन रहे हैं? ठीक है ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। और प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो एंथनी ब्लिंकन है ये आपके यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे जो आपके फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर हैं, वैसे ये भी हैं। ये आपकी गए अभी वेडनेसडे को, हाल ही में जो आपका वेडनेसडे था, यानी कि आज ही के दिन यानी 24 अप्रैल को ये पहुँचे हैं चाइना में। और ये मतलब 3 डे ट्रिप है इनकी और यहाँ चाइना ये गए हैं। अब ये क्यों गए हैं? और यहाँ देखो भाई, आपके जो जर्मनी के चांसलर थे ये भी भाई, ये भी आपके गए थे, आपके एक हफ्ता पहले गए थे। ठीक है, एक हफ्ता पहले गए थे। ओलाफ स्कॉल्ज करके जो थे यहाँ पे चांसलर, ये भी मिलने गए थे। ठीक है, और ये आपके मैक्रोन जी भी गए थे, जो आपके फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं वो भी गए थे। ठीक है, ईयू के प्रेसिडेंट आपकी यहाँ पे देखो ये गई थी। तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि भाई कि क्यों जो आपके यूरोपियन लीडर्स हैं, ठीक है, मैं सारे आर्टिकल्स ढूंढ के लाया हूँ, बहुत ही मैंने रिसर्च की है इस पर। ठीक है, कि कैसे यहाँ पे मैं आपको बहुत कुछ आपको मैं बताना चाहता हूँ, इस पूरे आप देखते बने रहो कि क्यों यहाँ पे वाई यूरोपियन लीडर्स आर फ्लॉकिंग टू चाइना टू मीट शी जिनपिंग। क्यों ऐसा है? आइए, इस आर्टिकल बहुत अच्छा आया था फर्स्ट पोस्ट का, इसको हम लोग पढ़ते कि भाई ये लोग मिलना क्यों चाहते हैं, क्या वजह है भाई। चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे इस आर्टिकल में यहाँ पे कहा गया, देखो ये सब पहुँचे हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो की हाईलाइट है वो हमको पढ़ाना चाहता हूँ, वो ये था यहाँ पे कि भाई ये एक सेकेंड, ये देखो सबसे पहला कारण है जो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, बूस्टिंग इकोनॉमिक टाइज। क्या कहा गया है यहाँ पे? बूस्टिंग इकोनॉमिक टाइज। द फ्रेंच प्रेसिडेंट इन चाइना अलॉन्ग विद द फॉरेन मिनिस्टर 50 स्ट्रॉन्ग बिजनेस डेलीगेशन यहाँ पे पहुंचा है चाइना के पास। ठीक है, यानी कि ये लोग पहुंच क्यों रहे हैं, इसका साफ साफ इस आर्टिकल में आपको बताया गया है। ये लोग पहुंच क्यों रहे हैं? ठीक है, लोग मिल क्यों रहे हैं चाइना से? भाई इन लोग की तो लड़ाई चल रही है, लेकिन इसमें साफ, क्योंकि देखो भाई सीधी सी बात है तो ये लोग कैपिटलिस्ट। ठीक है, जो ये आपके वेस्टर्न वर्ड्स हैं, जो आपके ये वेस्टर्न वर्ल्ड हैं, ये हैं तो भाई कैपिटलिस्ट क्लास के हैं लोग। और कैपिटलिस्ट भाई साहब अपने ईमान के भी नहीं सगे होते। थोड़ा मतलब मैंने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दी, बट लिटरली कैपिटलिस्ट लोग जहाँ पे इन लोग का इंटरेस्ट मिलता है वहाँ पे लोग जाते हैं। ठीक है, हमारे इंडिया जैसे नहीं है लोग। ठीक है, दूसरी बात, ये लोग अपना बिजनेस, भाई देखो सीधी सी बात है, बिजनेसमैन यहाँ पे इनको क्लोज लेके आ रहे हैं। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं इनके इनके कंट्रीज़ के, वो यहाँ पे क्योंकि जानते हैं यहाँ पे ये लोग जानते हैं कि भैया ये पांडा के बिना, हाँ पांडा ही है तो, ठीक है, इस पांडा के बिना यहाँ पे कोई गुजारा तो है नहीं। ठीक है, तो अब देखो दूसरा यहाँ पे जो सबसे मेन कारण है, यहाँ पे हाईलाइटिंग फीचर था जो मैंने पढ़ा था, यहाँ पे ये क्या कहते हैं इसे, ये रहा रशिया यूक्रेन वॉर। ठीक है, इसको आप जरूर समझो, ये आपका था रशिया यूक्रेन वॉर। यहाँ पे क्योंकि देखो यहाँ पे जो आपका रशिया यूक्रेन वॉर हुई है, इसकी वजह से देखो पहले जो ईयू था, ठीक है, यूरोपियन यूनियन और रशिया के बीच में बहुत अच्छा ट्रेड हुआ करता था। लेकिन जैसे ही आपका यहाँ पे रशिया यूक्रेन वॉर यहाँ पे आपकी होने लगी, तो यहाँ पे ईयू से, अब यहाँ पे देखो भाई यहाँ पे जितने भी ईयू क्या है, आपका यूरोपियन यूनियन है। यहाँ पे आपकी जर्मनी आता है, फ्रांस आता है, आपके यूरोपीय सारे देश आते हैं। ये लोग अपना आपस में फ्री ट्रेड करते हैं, सब कुछ करते हैं। ठीक है, फ्री वीज़ा इन लोग में अपना आ जा सकते हैं। तो मतलब इनको इनसे बहुत अच्छी इनकी टाइज थी रशिया से। लेकिन अब यहाँ पे थम गई है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। यहाँ पे सेंसस लगा के रखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे जो ये यूरोपियन लीडर्स हैं, चाहे ये हो गए एंथनी ब्लिंकन होंगे, क्योंकि इनको पता है, यूएस को पता है कि भाई ट्रेडिंग यहाँ पे, बिजनेस यहाँ पे भाई लाना चाहिए। ठीक है, इसमें एक वर्ड आया था, मैंने
पढ़ा था इसके बारे में। इस वर्ड का नाम था मुझे याद नहीं आ रहा, मैं इस पर देखूंगा, अभी मैं इसी आर्टिकल में देखूंगा। वो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट था। उस वर्ड का मतलब मैं आपको हिंदी में बता दे रहा हूँ कि सारे मैटर को हटा करके टेबल पे ही सॉल्व कर दो, ठीक है। उसको डी लिस्टिंग, हाँ ऐसे करके कोई वर्ड था, जिसमें यूरोपियन यूनियन के जो आपकी प्रेसिडेंट थी उन्होंने ये वाला मतलब ये वाले थिंग यहाँ पे, हाँ सॉरी, यहाँ पे था डी रिस्किंग। ये लोग जो भी यूरोपियन लीडर्स हैं, सारी चीज़ें जो भी हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, डी रिस्किंग फॉर्मूला अपना रहे हैं। यानी कि ये लोग क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए भाई जितने भी जो पॉलिटिकल इशू को साइड करके, यानी जो भी प्रॉब्लम्स को साइड करके ये क्या कर रहे हैं, अपना मतलब बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों को घाटा हो रहा है, सीधी सी बात है, ठीक है। इन लोग के बिजनेसमैन को घाटा हो रहा है, इन लोग को पता है कि हाँ भाई चाइना इन लोग के लिए इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, इसी वजह से लोग जा रहे हैं। दूसरा मैंने आपको बताया रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया, अब देखो यहाँ पे ये लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये सभी के सभी यहाँ पे ये सभी के सभी शी जिनपिंग को यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे पुतिन को ऐसा इन लोग समझाओ, ठीक है। समझाने के लिए सब कह रहे हैं, सब प्रेशराइज कर रहे हैं, बट पुतिन है कि भाई साहब वो शी जिनपिंग थोड़े ना सुनने वाले हैं, क्योंकि ये तो भाई अपना फ़ायदा देखेगा ये मोटू, ठीक है, क्योंकि ये लोग कुछ फ़ायदा देखता है, ठीक है, ये भी कम नहीं है। तो इसी वजह से ये सारे के सारे जो ये न्यूज़ आई, तो मैंने सोचा आपको मैं बता दूं, ये सब गए थे भाई, मतलब ये भी गए, ये भी भाई मैं देखा, मतलब क्रोनोलॉजिकली देखा, ये भी गए, फिर ये गए, ये क्या कहते, जर्मनी के चांसलर गए, इमानुएल मैक्रोन गए, फिर ये ईयू की प्रेसिडेंट चली गई थी अभी दिसंबर में। तो मतलब फिर यहाँ पे ये लोग इसी वजह से ये लोग जा रहे थे, क्योंकि ये आर्टिकल आया था, मैंने कहा ये आर्टिकल बहुत पहले आया था, मैंने कहा मैं आपको बता दूँ कि ये लोग जा क्यों रहे हैं। अब इससे क्या यहाँ पे अब यहाँ पे इससे क्या फ़ायदा क्या हो रहा है, देखो क्या फ़ायदा होगा इन फ्यूचर मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो सीधी सी बात है, जो मेरा प्रेडिक्शन कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ईरान और इजराइल का जो मामला है वो अब धीरे धीरे करके ठंडा पड़ रहा है। अब यहाँ पे एक वॉर और बचने वाली है, वो है यहाँ पे ताइवान की। इसी वजह से यहाँ पे ये एंथनी ब्लिंकन तो इस वजह से भी गए हैं, क्योंकि क्योंकि चाइना क्योंकि यूक्रेन के रिलेटेड यहाँ पे बात करने के लिए गए हैं, और दूसरा यहाँ पे ये ताइवान के इशू को भी लेकर के यहाँ पे ये लोग अपना थोड़ी बहुत शायद हो सकता है पर्सनली बात करें, क्योंकि देखो ताइवान का इशू बस एक होने वाला है, जो एक लड़ाई होगी, और उससे रिलेटेड अगर वो मामला नहीं होता तब तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे अब वॉर थोड़ी बहुत कम होती हुई दिख रही, क्योंकि देखो जो भी इन लोग को जोड़ रहा है, जो भी जो इन लोग को सबको जोड़ रहा है वो है आपकी बिजनेस क्लास। सारी की सारी जो आपकी बिजनेस क्लास है वो यहाँ पे इन सबको जोड़ रही है, चाहे वो खुद ये जो है ना, ये पांडे जी, यानी चाइना का पांडा हमारा, ठीक है, ओके। तो ये जो है मतलब शी जिनपिंग जो यहाँ पे अगर ये भी मजबूर है इन लोग से मिलने के लिए, क्योंकि इनको पता है कि इनके बिजनेसमैन इनके खिलाफ हो गए तो भाई बहुत बड़ी दिक्कत है। तो यानी कि ये बिजनेसमैन जो है हो सकता है, फ्यूचर में मैं ये सोच रहा हूँ कि हाँ भाई होगा। और पास में मैंने वीडियो में मैंने कहा था, मैंने रिक्वेस्ट की थी कि भाई सबसे बड़े इलीट वर्क से भी कि भाई आप ही लोग कर सकते हो, क्योंकि बिजनेसमैन ही हैं जो इन लोग को एका कर रहे हैं। क्योंकि देखो साफ देखो 50 ये बिजनेसमैन के साथ गए, ये भी किसी ना किसी बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ गए, क्योंकि देखो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यार मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत शांति रहे। तो हो सकता है कि हाँ यहाँ पे रशिया यूक्रेन वॉर का भी जो एक समाधान है वो यहाँ पे हो सकता है 1-2 साल में यहाँ पे निकल जाए, अभी तो नहीं निकलता वो दिख रहा है मुझे, ठीक है। बट यहाँ पे बहुत बड़ी वॉर यहाँ पे नहीं होगी, बस इतना समझ लो, एक जैसे कहते नहीं है, देखो आपने भी एक पैटर्न आपने फॉलो किया होगा, आप जरा ध्यान से देखोगे, चाहे आप रशिया यूक्रेन वॉर देखो, चाहे आप आप ईरान इजराइल वॉर देखो, वो एक तरह का मतलब क्या कहते नहीं, एक होता है एक छुटपुट लड़ाई हो रही है इन लोग की। हाँ रशिया यूक्रेन वॉर थोड़ा लंबा है, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत जैसे एक हाईलाइटिंग फीचर जो होता है ना, एक हाईलाइटिंग फीचर वो यहाँ पे अब धीरे धीरे करके कम होगा, और इन फ्यूचर भी हो सकता है, क्योंकि ये एक क्योंकि देखो एक वर्ल्ड सिनेरियो भाई पीस लानी पड़ेगी, और ये चीज़ भाई हमारे प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं और मैं भी कह रहा हूँ भाई यहाँ पे पीस लाने बहुत ज़रूरी है। और ये यहाँ पे इनकी विजिट थी, इसी वजह से मैंने आपको समझाया कि भाई ये सब क्यों गए, क्या कारण था, किस लिए गए थे यहाँ पे। आपका अब आप यहाँ पे इससे रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन भी यूपीएससी में पूछ सकते हैं, या फिर किसी एग्जाम में मेंस के एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भाई इतना सब कुछ होने के बाद भी यूरोपियन लीडर्स जा रहे हैं आपके यहाँ पे चाइना में, तो भाई क्यों जा रहे हैं, ठीक है। इतनी लड़ाई हो रही है, ये लोग सैंक्शंस भी लगाते हैं चाइना के ऊपर, रशिया के ऊपर, ये लोग क्यों जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्वेश्चन बन सकता है, तो मैंने कहा आपको मैं समझा दूँ। तो आप यहाँ पे भी बता सकते हो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रशिया यूक्रेन टाइज हो गए, आपके बिजनेसेस यहाँ पे आपके हो गए, ठीक है। और भी अगर यहाँ पे मैं देखता हूँ, मुझे नहीं लगता और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हाँ ये जो आपका डिफरेंट अप्रोच यहाँ पे अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ओके,
यहाँ पे आपके हो गए ओके, ये आपके पर्सनल टच की हाँ, पर्सनल टच की वजह से भी यहाँ पे गए। यही मैंने कहा कि भाई यहाँ पे इनकी भाई टच है, क्योंकि शी जिनपिंग के किसी साथ यहाँ पे उनकी उसके साथ क्या कहते हैं आपके रशिया के साथ आपके, ठीक है। तो इसी वजह से भाई अपना सब फ़ायदा देख रहे हैं, बिजनेस स्ट्रैटेजी है, इसी वजह से ये लोग यहाँ पे साथ में गए थे। मैंने कहा था क्योंकि भाई देखो पैसे, ये लोग भाई कैपिटलिस्ट क्लास हैं, ये लोग भाई एक का करेंगे, ठीक है। देखना इन फ्यूचर बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आपको आएगी। जो वॉर से जो निगेटिव न्यूज़ आई, तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि अगर यहाँ पे कोई मिडिल ईस्ट में कोई और ज़्यादा भयंकर वाली वॉर नहीं होती, या फिर मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा भयंकर वाली अब होगी, बट चांसेस है भाई, कुछ भी हो सकता है, अनप्रेडिक्टेड है भाई आपका वॉर भी। जैसे कि मैंने वीडियो बनाया था यहाँ पे, लास्ट तक आप लोग सुन रहे हो तो सुन लो, मैंने वीडियो भी मैंने बनाया था कि भाई हाँ कि यहाँ पे मतलब जो आपके मिलिट्री एक्सपेंडिचर इतना बड़ा हो सकता है कि भाई कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन मैंने सोचा मैंने आपको बता दूँ सारी चीज़ें कि भाई यहाँ पे ये एंथनी ब्लिंकन पहुँचे थे, इनकी विजिट है और ये सब गए हैं, और ये क्यों जा रहे हैं मैंने आपको चाइना से रिलेटेड सारी खबर यहाँ पे बता दी। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए टिल देन सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करते रहो। जय हिंद, जय भारत।